पिछले कई वीडियो में मैं 10th क्लास के लिए ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहा था आर.एस. अग्रवाल के बुक से। फिर स्टूडेंट का हुआ कि एनसीईआरटी से पढ़ाया जाए, तो मैंने अब एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ। और अब फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो रियल नंबर आप जानते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ये आप जानते हैं। मैं आता हूँ सीधा पॉइंट पर, जिसका कि फर्स्ट थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। उसमें दिया है पॉजिटिव गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r satisfying a is equal bq plus r, where r is greater than and equal to 0 and less than b। इसको हम अभी कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। हम लोग एक डिवीजन पहले बनाते हैं। हमको डिवाइड करना है 7 से 45 को। कितना बार में डिवाइड होगा? 6 बार में, और रिमाइंडर बचेगा 3। तो हम जब 7 से इसको डिवाइड किए तो एक यूनिक नंबर से ही यह डिवाइड होगा, 6 से, ना कि 4 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 8 से। ये यूनिक नंबर है। इस 7 के लिए जब 7 डिवाइड करेगा 45 को, और रिमाइंडर भी यूनिक ही होगा। हम इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं 7 से 45 को डिवाइड करेंगे और 7 5 जा यहाँ लिख देंगे 35, यहाँ आ जाएगा 10। क्यों? क्योंकि जब डिवाइड करेंगे हम तो रिमाइंडर इससे कम होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए। इसके इक्वल भी नहीं हो सकता, ये हमारा रॉन्ग है। इसका मतलब है कि 7 से जब डिवाइड करेंगे 45 को, तब जो यहाँ पर क्वाइटेंट आएगा और रिमाइंडर आएगा, यह दोनों यूनिक होगा। यह दोनों यूनिक होगा, इसके अलावे और भी कुछ नहीं हो सकता है। वही इसमें कह रहा है कि अगर a और b दो नंबर दिया, इंटीजर्स दिया हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो और यह एक दूसरे को जब डिवाइड करेगा तो यूनिक इंटीजर्स q एंड r आएगा। q एंड r जो है यूनिक होगा, अद्वितीय होगा, और वह सेटिस्फाई करेगा किसको? इसको। ठीक है। अब आइए कि हम जो इसको डिवाइड किए तो ए बी क्यू आर क्या है उसको देखते हैं। हम जिसको डिवाइड किए उसको ए मान लेते हैं, जिससे डिवाइड किए उसको बी मान लेते हैं, क्वाइटेंट को क्यू मान लेते हैं और रिमाइंडर को आर मान लेते हैं। तो हम लोग पढ़े हुए इस 42 को हम ऐसे लिख सकते हैं। 42 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 6 प्लस 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही हम लोग करते आ रहे हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह हम 45 क्या है? ए है, 7 क्या है? बी है, 6 क्या है? क्यू है, और 3 क्या है? आर है। यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसमें कह रहा है r का वैल्यू 0 से बड़ा भी हो सकता है या 0 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन 6b से इससे हमेशा कम होगा। 1 कम हो सकता है, 2 कम हो सकता है, लेकिन इससे कम रहेगा ही। तो यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा कि a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। मतलब इसको हम डिवाइड करेंगे तो जिससे डिवाइड करेंगे जो क्वाइटेंट आएगा
और जो रिमाइंडर होगा इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 8 करने पर ये आएगा। यही है और कोई ज़्यादा तामझाम इसमें नहीं है। तो आइए हम आते हैं इस चैप्टर पर, जो कि चैप्टर है इसका फर्स्ट 1.1 उसको देखते हैं। इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम जब किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने में बार बार यूज करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, एल्गोरिथम कहलाएगा। मतलब हम अगर किसी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, जैसे कि अभी फर्स्ट में HCF होगा 1.1 एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 1.1 जो है 1.1 उसमें है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट HCF निकालना है 135 एंड 225 का HCF निकालना है यूजिंग, चूंकि आपके पास बुक है क्वेश्चन लिखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम पहले इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, फिर एल्गोरिथम के बारे में यूज करेंगे। तो इसमें जो छोटा है उसको हम b मानेंगे, चूंकि डिवाइड जो करते हैं वो छोटा होता है, जिसको डिवाइड करते हैं वो बड़ा होता है या बराबर भी होता है। तो जब बराबर रहेगा तो किसी को a किसी को b हम मान सकते हैं, लेकिन जब बड़ा रहेगा तो हम a मान लेंगे, a बड़े को 225 और छोटा को b मानेंगे। ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा है, हमारे पास है a इज इक्वल BQ प्लस R। ठीक है। तो हम इस पर इसको लिखेंगे, तो Q और R चाहिए हमको, तो यहाँ रफ करेंगे 135 से हम डिवाइड करेंगे 225 को, तो कितना बार में लगेगा, 1 बार में। तो यहाँ 135 होगा, यहाँ 0 90 होगा। तो इसका मतलब हुआ ए के जगह पर हम 225 लिखेंगे, बी के जगह पर 1 लिखेंगे, सॉरी 35 लिखेंगे बी के जगह पर, क्यू के जगह पर 1 लिखेंगे और आर के जगह पर 90 लिखेंगे। अब आइए अगले स्टेप में क्या होगा, जो अभी Q है वह A हो जाएगा। चूंकि हम लोग जब HCF निकालते हैं तो क्या करते हैं, अब इससे इसको डिवाइड करते हैं ना, तो A हो जाता है यह और ये हो जाता है B। तो हम क्या करेंगे, इसको A बनाएंगे और 90 को B बनाएंगे। अब Q निकालेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे हम 135 को, तो 90 1 जा 90 होगा। तो अब Q का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, और R का वैल्यू 45 है, ये लिखेंगे और ये चलता रहेगा। एक बार किए यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज, फिर दूसरे बार किए, अब फिर तीसरे बार करेंगे। अब जो है 90 हो जाएगा A, इसको हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको स्टेप 1 लिखेंगे फर्स्ट, इसको लिखेंगे स्टेप 2, इसको अब स्टेप 3 भी लिख सकते हैं। स्टेप 3 में ये हो गया A और ये हो जाएगा B,
अब इसको डिवाइड करते हैं 45 से 90 को। रिमाइंडर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको डिवाइड करते ही रहेंगे। तो अब क्या लिखेंगे 45 इंटू 2 प्लस 0। रिमाइंडर जब 0 आ गया, जिसके कारण रिमाइंडर 0 आया, वही HCF होगा। तो HCF क्या हो गया 45 हो गया, यही आंसर हो गया। तो अब देखिए हम क्या किए, यूक्लिड डिवीजन लेमा का 1 2 3 बार यूज किए, तो यही एल्गोरिथम कहलाएगा। HCF इसी मेथड से हम निकालेंगे। बार बार हम डिवाइड करते जाएंगे, जब तक 0 रिमाइंडर नहीं आएगा तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे। तो आइए इसमें फिर दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें जो अब दूसरा तीसरा क्वेश्चन है उसको देखिए। इसमें दूसरा क्वेश्चन है 196 एंड 38,222। तो ए हो जाएगा क्या 38, बी हो जाएगा 196। अब लिखेंगे हम ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। स्टेप फर्स्ट जो होगा उसमें होगा यहाँ इसको लिखेंगे और 196 बी होगा। क्यू का वैल्यू निकालते हैं, 196 से इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 95 बार में ये पूरी तरह से डिवाइड ही हो जाता है। नाइन्टी 95 बार में यह पूरी के तरीके से डिवाइड ही हो जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे इंटू 95 प्लस 0। तो HCF क्या हो गया, इसी से डिवाइड हुआ 196, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी में थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करते हैं। थर्ड नंबर में क्वेश्चन है 867 एंड, इसको यहां लिखते हैं 867 एंड 255। तो इसमें बड़ा है यही, तो ए लिख लिए 867, छोटा है 255। यूक्लिड डिवीजन लेमा है हमको बी क्यू प्लस आर। स्टेप फर्स्ट 867 यहाँ होगा, 255 यहाँ होगा। अब डिवाइड करते हैं 255 से 867 को। तो यह लगभग जो है 3 बार में लग सकता है, देखते हैं। लग गया। तो इसको क्या लिखेंगे इंटू 3 प्लस 102। अब स्टेप 2 में
सेकेंड में इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 102 से 255 को, तो 2 बार में फिर लगेगा। तो 2 बार में लगा प्लस रिमाइंडर 150 और 2 बार में नहीं लगाना है, 51 हो गया। अब फिर स्टेप थर्ड में इसको यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे। अब डिवाइड करेंगे 51 से 102 को, तो 2 बार में ये 102 हो जाएगा और रिमाइंडर होगा 0। तो 0 आ गया, इसलिए HCF क्या हो गया 51। अब इसका जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर यह एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। यह क्वेश्चन है क्वेश्चन आपके पास भी है, कहता है दिखाने के लिए कि 6Q + 1 6Q + 3 6Q + 5 के फॉर्म में आता है। कौन कहता है? सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर जो होता है वह इस फॉर्म में होता है, जबकि Q इज सम इंटीजर। Q क्या है? कोई इंटीजर है, और Q जब कोई इंटीजर है तो ओड इंटीजर जो होता है, पॉजिटिव ओड इंटीजर धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है इस फॉर्म में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये BQ + R BQ + R BQ + R है, इसका मतलब Q का B जो है वह 6 है, और हम लोग जानते हैं, हमको चूंकि ओड इंटीजर को लाना है इस फॉर्म में, तो हम लोग मान लेंगे A जो है, लेट A इज एन ओड इंटीजर। ठीक है। अब जो है हमको A जब ओड इंटीजर हो गया तो B क्या होगा? B का वैल्यू 6 होगा, और B जब 6 होगा तो चूंकि हम लोग जानते हैं R जो होता है 0 से बड़ा और बराबर होता है, लेकिन B से छोटा होता है, इसलिए इसको यहां लिखते हैं। 0 से बड़ा होता है R, लेकिन B से छोटा होता है, तो 0 से बड़ा होगा R और B का वैल्यू 6 है, तो 6 से छोटा होगा। इसका मतलब R का वैल्यू जो होगा 0 1 2 3 4 5, 6 से छोटा वही होगा इंटीजर। अब चूंकि हमारे पास क्या है, A इज इक्वल BQ + R यूक्लिड डिवीजन लेमा है। स्टेप फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, पुट R इज इक्वल 0। R इज इक्वल जब 0 लिखेंगे तो A इज इक्वल B के जगह पर 6, Q के जगह पर Q, R के जगह पर 0, तो 6Q हो जाएगा। 6Q को हम 2 × 3Q लिख सकते हैं, तो यह तो इवेन हो गया ना, 2 के मल्टीपल में है तो ये क्या हो गया, इवेन हो गया। अब स्टेप सेकेंड, पुट R इज इक्वल 1, तब A इज इक्वल क्या होगा, BQ +
r के जगह पर 1, और यह जो है यह जब इवन है 2 इंटू 3q है, 2 इंटू 3q है, और इसमें जब 1 इवन में जब 1 ऐड कर देते हैं तो ओड हो जाता है। स्टेप थर्ड में पुट r इज इक्वल टू, तो a इज इक्वल b का वैल्यू यहाँ तो 6 रखना था, 6q प्लस 2, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, 3q प्लस 1, ये 2 के मल्टीपल में है, ये इवन हो गया, ये ओड है, ये इवन है, ये इवन है। फिर स्टेप 4 पुट r इज इक्वल 3, तो a इज इक्वल क्या होगा 6q प्लस 3। तो यह जब इसको हम लिखेंगे 6q प्लस 2 प्लस 1 लिखेंगे, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना प्लस 1। तो यह जब इवन है, इवन में 1 जब ऐड कर दिए तो ओड हो गया। फिर स्टेप फिफ्थ में पुट r इज इक्वल 4, तो क्या होगा a इज इक्वल 6q प्लस 4, इसमें तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा, ये क्या हो गया इवन हो गया। फिर हम लिखते हैं ऊपर 5 तक लिखना है, यहां से लिखते हैं स्टेप सिक्स्थ लास्ट ही होगा, पुट r इज इक्वल 5, a इज इक्वल 6q प्लस 5, इसको लिखेंगे 6q प्लस 4 प्लस 1, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, 2 3 जा 2 2 जा, और यह जब इवन है उसमें 1 जोड़ दिए तो क्या हो गया ओड हो गया। तो हम लोग लिखेंगे नीचे में, यहां पर क्या लिखेंगे 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 is divisible by 2. So these are even number. So 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 are odd number। तो लिखेंगे, लिखिए इसको 6q प्लस 6q प्लस 4 2, 6q प्लस 4 आर डिविजिबल बाय 2, these are even positive integers। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग 6q प्लस 1, इसको मिटा के लिखते हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 are even odd इसलिए हम लोग कह सकते हैं
पॉजिटिव any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 और 6q plus 5। यही हमको प्रूव करना था। अब हम अगले क्वेश्चन थर्ड नंबर में जाते हैं। थर्ड नंबर में कहता है एन आर्मी कंटीजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? मतलब 616 मेंबर्स है एक आर्मी के कैंप में और उसको मार्च में लगाना है और इस तरह से लगाना है कि कहता है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए और कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर। मैक्सिमम नंबर का मतलब होता है HCF। इसको आप ध्यान देंगे। HCF कहता है निकालने के लिए किसका किसका 616 एंड 32 का। इसका जब हम HCF निकाल देंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्मी हमको पता चल जाएगा। और चूंकि यह यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड है तो हम उसी से बनाएंगे। A का वैल्यू 616, B का 32 और हमें पता है A इज इक्वल BQ प्लस R। स्टेप फर्स्ट में होगा A के जगह पर 616, B के जगह पर 32 से डिवाइड करेंगे 616 को तो कितना से होगा ये 1 बार में इसको उतारेंगे। अब जो है नाइन बार में देखते हैं। ये होगा रिमाइंडर 8 हुआ और डिवीजन हुआ 19 बार में। स्टेप टू में हम इसको बनाएंगे A, B बनाएंगे 8 को। अब डिवाइड करेंगे 8 से 32 को तो 4 हुआ क्वाइटेंट, रिमाइंडर 0, इसलिए HCF क्या हो गया 8 हो गया। यही आंसर हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन है वह है 4 नंबर में, वही है जो सेकेंड नंबर में था। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और ये इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो में इस एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब मात्र 2 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं तो आप वीडियो को देखते रहेंगे, ध्यान से देखेंगे। यह 4th नंबर का क्वेश्चन है और इसके बाद फिर 5th नंबर का क्वेश्चन है। बस 2 क्वेश्चन बताना है और दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप
क्वेश्चन देखेंगे 10 साल से तो आपको पता चलेगा कि ये सभी क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसमें कह रहा है हमको कि स्क्वायर करेंगे किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का तो वह किस फॉर्म में आएगा, 3m या 3m+1 के किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जब हम करेंगे तो इस फॉर्म में। तो आप यहां देख रहे हैं m जो है ये 3 यही b है और ये क्या कहता है, पॉजिटिव इंटीजर हमको निकालने के लिए, है ना। तो हम लिखेंगे क्या, लेट a इज, क्या कहता है मानने के लिए, पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या कहता है, पॉजिटिव इंटीजर। ये कोई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो b क्या है, 3 है। b का वैल्यू 3 है और डायरेक्ट हम r का वैल्यू चूंकि 0 से लेकर के b से 1 कम होता है, r का वैल्यू डायरेक्ट लिख दिए। और हमारे पास क्या है, a इज इक्वल BQ प्लस r है। स्टेप 1, फर्स्ट पुट r इज इक्वल 0, पहले 0 लिखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास a इज इक्वल b के जगह पर 3q प्लस 0 इज इक्वल 3q। अब हमको क्या कहता है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करना है, मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू 3q है, उसका स्क्वायर 9q स्क्वायर होगा। अब देखिए इसको हम 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। और हम जान रहे हैं कोई भी इंटीजर है उसका स्क्वायर भी इंटीजर होता है। कोई भी स्क्वायर है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तो उसका स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो q कोई इंटीजर है, उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह भी इंटीजर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है, आप देखेंगे कि फॉर सम इंटीजर n, मतलब इसमें इंटीजर को m माना है। तो यह जो इंटीजर है इसको हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पर, यह चूंकि इंटीजर है इसके जगह पर m लिखेंगे। आइए स्टेप 2, r के जगह पर 1 रखना है। तो a बराबर क्या होगा, 3q प्लस 1। हमको क्या करना है, हमको a स्क्वायर निकालना है। तो 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6q, q प्लस 1। इस सभी में 3 कॉमन ले लेंगे हम, 3 3 जा 3 1 जा। अब देखिए q इंटीजर है और ये भी इंटीजर है। यहाँ से दो इंटीजर का सम भी इंटीजर ही होता है और दो इंटीजर का सम जब इंटीजर ही होता है तो इस क्वेश्चन में इंटीजर को m माना है, इसलिए इस इंटीजर के जगह पर हम m रख दिए। फिर स्टेप 3 है, r इज इक्वल टू, तब a का वैल्यू हो जाएगा क्या, 3q प्लस 2 और हमको क्या निकालना है, a स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b, a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 2 जा 12,
2 का स्क्वायर 4। आइए अब इधर लिखते हैं हम। इसको हम 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, और यहां से यहां तक 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर, 3 4 जा 3 1 जा, 1 भी इंटीजर है, q इंटीजर है, 4q भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर, और इस सभी इंटीजर का सम भी क्या होगा, इंटीजर होगा, इसलिए m लिखेंगे। देखिए सभी आ गया किस फॉर्म में, 3m, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। तो हम क्या लिखेंगे, हमको जो लिखना था, क्या लिखना था कि द स्क्वायर of any positive integer is either of the form 3m or 3m प्लस 1। यही हमको प्रूव करना था। तो अब एकमात्र क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, एक क्वेश्चन मात्र बचा हुआ है जो क्यूब कहता है करने के लिए। किसका, बस सेम क्वेश्चन है, 4 नंबर में जो क्वेश्चन था उसी के जैसा क्वेश्चन है, बट इसमें है क्या करना, इसमें हम स्क्वायर करते थे, इसमें क्यूब करना है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें हमको स्क्वायर करना है, क्यूब करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हम इसी के साथ इसी में सोल्व कर देते हैं। उसमें क्या है, क्यूब करना है हमको, और उसका फॉर्म कैसे दिखाना है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। देखिए इसमें हम a को क्या मानेंगे, पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे, b को हम 9 भी मान सकते हैं। b को जब 9 मानेंगे तो r का वैल्यू ढेर सारा हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होगा, 9 से एक कम तक। और सब स्टेप जब 0 से 8 तक में 9 स्टेप होगा, 9 स्टेप में पूरा बड़ा हो जाएगा। और हम जानते हैं जब हम b को 3 ही मानेंगे और उसका क्यूब करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 9 तो आ ही जाएगा। इसलिए मैक्सिमम टीचर 9 मानते हैं, लेकिन हम इसको भी 3 मान करके ही बना रहे हैं। आइए देखिए, तो हम यहाँ पर यहीं से चालू करते हैं, उसी सवाल को हम यहां से क्या करते हैं, a क्यूब करते हैं। तो 3 का क्यूब होगा 27, क्यूब होगा, इसको 9 इंटू 3 क्यूब लिखेंगे। और हमारे पास पता है q जो है कोई इंटीजर है, कोई इंटीजर जब है तो कोई इंटीजर का स्क्वायर क्यूब सब इंटीजर ही होता है, चाहे वह जो भी हो। और हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कि इस सवाल में जो इंटीजर होगा उसको m से लिखा जाएगा, तो हम जो है इसको क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। आइए दूसरे स्टेप में, यहाँ पर भी हमको क्या करना है, क्यूब करना है, यहाँ पर भी क्या करना है, क्यूब करना है। तो क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, तो होल क्यूब ऑफ a प्लस बी, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, इसका 27 क्यूब हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27 क्यूब स्क्वायर,
3 3 जा 9 प्लस 1 का क्यूब 1। अब इस सब में हमको 9 कॉमन आ रहा है। 9 3 जा 9 3 जा और यह 9 1 जा। और हमारे पास जो इंटीजर है 1 इंटीजर, ये इंटीजर, ये इंटीजर, 3 इंटीजर का जो सम होगा वह भी इंटीजर होगा, तो उसके जगह पर हम 1 रखेंगे। अब स्टेप क्या होगा? अब स्टेप थर्ड होगा, यही लिखते हैं। स्टेप थर्ड, पुट r इज इक्वल टू a इज इक्वल होगा 3 क्यूब प्लस 2। अब हमको a क्यूब निकालना है, यही लिखते हैं चूंकि इधर कम जगह होगा। स्टेप 3 यहाँ लिखना है 2, तो a इज इक्वल क्या होगा 3 क्यूब प्लस 2, इसलिए हमको क्या लेना है a क्यूब होगा 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9 3 जा 20, 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6, 9 6 जा 54, क्यू स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, क्यू और 2 का क्यूब 8। इसमें भी हम क्या करते हैं, चूंकि 8 भी लाना है तो यहाँ तक में 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 3 जा 9 6 जा 9 4 जा, और ये इंटीजर का सम इंटीजर ही होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखना था हमको, द क्यूब ऑफ एनी इंटीजर इज फॉर्म ऑफ आइदर 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो इस तरह से आपका यह एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास एनसीईआरटी बुक से ख़त्म हो गया। मैंने सभी क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब फिर अगले एक्सरसाइज के लिए आप अगले वीडियो को अवश्य देखेंगे, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकॉन भी प्रेस करेंगे, ताकि आपके पास सारा सॉल्यूशन हमारा जाए और आप कमेंट भी करें कोई प्रॉब्लम होने पर।